दोस्तों वंस अगेन वेलकम बैक टू साइबर वाला यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले बीटीएससी की एक नई वैकेंसी के बारे में। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं। बीटीएससी का मतलब होता है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। तो इन्होंने अभी अभी कुछ वैकेंसी जारी की है 1091 पोस्टों के समथिंग। तो हम आज इसी फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं, देखेंगे इस फॉर्म की क्या क्या जानकारी है और स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कैसे इस फॉर्म को हमें अप्लाई करना है। तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा अगर आप डिप्लोमा पास हैं तो, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप डिप्लोमा पास है तो आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई पेपर, अगर कोई वैकेंसी 10th या 12th पास होती है तो उसमें फॉर्म काफ़ी भरे जाते हैं। बट अगर एक सिंगल डिप्लोमा पास या ग्रेजुएशन पास होती है तो उसमें वैकेंसी कम होती है, तो आपकी मेहनत के बेस पे आप उसको वैकेंसी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या इस फॉर्म के बारे में है। तो सबसे पहले हम बात कर ले इससे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह के बारे में। तो आप यहाँ स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो फॉर्म है वो 6 अप्रैल को आ चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको 6 मई तक देखने को मिलेगी। यानी आप 6 अप्रैल से 6 मई के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे देख ले इसकी योग्यता की बात, तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी दी गई है। तो आप इसमें देख सकते हैं निर्गत, इसमें बता रहा है कि आपको एक डिप्लोमा पास अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी योग्यता आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है वो इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स अथवा समक्ष अभियंत्रण शाखा में 3 वर्षीय डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ बगल में आपको इसकी सैलरी स्ट्रक्चर दी गई हुई है जो कि आपकी 35,400 रुपये है। यानी आपकी जो सैलरी है वो 35,400 बेसिक सैलरी है। बाकी आपका HRA DRA वगैरह लगा के आपकी अच्छी खासी इन हैंड सैलरी 45 to 50 आपको देखने को मिल सकती है इसमें। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट वगैरह अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे अनारक्षित महिला के लिए 40 साल का, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला 42 साल। यानी ये आपका एज लिमिट है। अगर आप इस एज लिमिट के अंदर बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल आसानी से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप इसके मेन वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको कई सारे वैकेंसी वगैरह आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको सारे वैकेंसी में आपको डेट सेम दिख रही होगी। ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस वैकेंसी के अंदर अलग अलग ब्रांच वालों के लिए अलग अलग से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको पढ़ लेना है एक बार। अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर या मैकेनिकल डीजल से बिलोंग करते हैं तो आप ऊपर वाला, तो नंबर 1 वाली वैकेंसी पे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अगर आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा कंप्लीट है तो आप दूसरा वाला सेलेक्ट करेंगे। वैसे ही आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, प्रिंटिंग, सिरामिक्स, इतनी सारी वैकेंसी आपको देखने को यहाँ मिल रही होगी। तो आपका जिस भी स्ट्रीम में डिप्लोमा आपका कंप्लीट है आप उस स्ट्रीम का आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे नीचे आपको यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे। अब जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आपको ये टिक बॉक्स को ऑन करना है, जो बटन नीचे आपको दिख रहा है, और आई एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने 10th की मार्कशीट निकाल लेनी है, क्योंकि जितनी जानकारी हम यहाँ पर भरेंगे वो हम 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरेंगे। और मैं आपको हर एक वीडियो में ये बताते आ रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी आपकी जानकारी क्लास 10th के बेस पे ही आपकी चेक होती है। तो इसलिए हम हर एक फॉर्म में क्लास 10th के मार्कशीट से हम अपनी डिटेल को यहाँ पर भरते हैं। तो चलिए डिटेल को फिल करते हैं। सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम में आपको अपना नेम एंटर करना है। फादर नेम और मदर नेम में आपको अपने पिताजी का नाम, फिर मम्मी जी का नाम एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। जेंडर में आप मेल हैं फीमेल हैं आपको सेलेक्ट कर लेना है। और आर यू मैरिड में, अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस का नेम डालना पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पर सिटीजनशिप में सिटीजन ऑफ इंडिया आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे।
रिलीजन में आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं आपको अपना रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल स्टेट में आपको आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, आपको वो स्टेट का नाम यहाँ पर इंटर करना है। होम डिस्ट्रिक्ट में आपका जिला कौन सा लगता है, आपको जिले का नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। और कैटेगरी में आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आपको वो कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और नीचे एक जेन्युइन ईमेल आईडी आपको एंटर करना है, ताकि एडमिट कार्ड या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो वो आप तक ये पहुँचा दे। अब इतना करने के बाद देखिए आपको नीचे अगला सेक्शन देखने को मिलेगा अदर डिटेल्स का। यहाँ सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी अगर आप किसी फ्रीडम फाइटर के घर से हैं तो ही आप यहाँ पे इसको यस नो करेंगे, बाकी आप यहाँ पर नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, यानी अगर आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है और आपका एक डिसेबिलिटी कार्ड बना है जिसको यूडीआईडी कार्ड बोलते हैं, तो ही आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके बाकी सारी जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सर्विस डिटेल में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके डिटेल आप डालेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अब उसके बाद देखिए आपको अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस। अब इसके अंदर आपको अपना आधार कार्ड निकालना है और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना नेम, अब देखिए नेम में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है C/O, तो इसके अंदर आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है। ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। C/O का मतलब होता है केयर ऑफ, यानी आप किसकी केयर में है, तो इसके अंदर आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये सारी जानकारी आपको आपके आधार कार्ड पर देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप ये सारी जानकारी आप फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए नीचे आपको जो अगला सेक्शन देखने को मिलेगा वो है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको हाई स्कूल देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर आपको अपना बोर्ड का नाम एंटर करना है। आपने जिस बोर्ड से अपना हाई स्कूल पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग में आपने कब पास किया है, रोल नंबर में आपका रोल नंबर क्या था, और इवेल्यूशन टाइप में परसेंटेज या ग्रेड आप सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अपना परसेंटेज वगैरह आप इंटर कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए नीचे आपको ये टिक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट। तो अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 12th की डिटेल भी यहाँ पर एंटर करनी है आपको। तो सेम एंटर करेंगे जैसे आपने क्लास 10th की डिटेल आपने एंटर करी है, बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज वगैरह, तो आपको सेम टू सेम यहाँ पर आपको सारी जानकारी एंटर कर देनी है। अब उसके बाद देखिए जो मेन क्वालिफिकेशन है वो हमारा इसेंशियल क्वालिफिकेशन वो है डिप्लोमा का। तब इसके अंदर आपको अपने डिप्लोमा की डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है। आप जिस स्ट्रीम से पास हुए थे, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है स्ट्रीम, तो आपका जो भी स्ट्रीम था, अफर्मेशन में आप यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको अपने कॉलेज का नाम डालना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग में आपने कब पास किया था, और ग्रेड सिस्टम में आपको अपना ग्रेड यहाँ पर एंटर कर देना है। अब उसके बाद देखिए ये सारी जानकारी आपकी हो गई। अब एक बार आपको सारी जानकारी अच्छे से मैच कर लेनी है। उसके बाद नीचे आप ये कैप्चा कोड को फिल करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे वैलिडेट एंड प्रीव्यू वाले बटन पे। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट लगभग हो गया है। बस आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करना है। इसके लिए आप क्लिक करेंगे वेरीफाई ईमेल आईडी और वेरीफाई मोबाइल नंबर वाले बटन पे, तो आपको मोबाइल फ़ोन पे ओटीपी जाएगी और वो ओटीपी यहाँ पर आपको वेरीफाई करेंगे, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप वाले बटन पे, तो यहाँ पर आपको अपने पेमेंट की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे 100 रुपये दिखा रहा है, तो आपको 100 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना है। उसके लिए आप क्लिक करेंगे प्रोसीड फॉर फी पेमेंट वाले बटन पे। अब यहाँ पर आपका ये पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा पेमेंट का। अब यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आप किसी भी गेटवे के थ्रू आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और आपका फॉर्म यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो यहाँ तक आपको समझ में आ रही है और आपको ऐसी डेली आपको वीडियो चाहिए हर एक फॉर्म के ऊपर, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कोई सिखाए कि कैसे आप इस फॉर्म को भरते हैं, क्या क्या इस फॉर्म में जानकारी है और कैसे सही तरीके से आपको ये फॉर्म को भरना है, तो अगर आपको भी ऐसा चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पे आपको देखने को मिलती रहेगी, ताकि अगली बार आप इस कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब उसके बाद देखिए जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एक फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करनी है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोसीड टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड का डैशबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको एक फ़ोटो और साइन यहाँ पर आपको अपलोड कर लेनी है, और अपलोड करने से पहले आप यहाँ पर उसकी जानकारी आप देख सकते हैं, यानी कितने साइज में आपको अपलोड करना है। उसके बाद ही आप यहाँ पर अपलोड करेंगे।
अब मान लीजिए इन केस अगर आपकी साइज़ बड़ी है, छोटी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और लिंक देखने को मिल जाएगी। वो है आपकी इमेज रिसाइज़र की। आप उसके थ्रू काफ़ी आसानी से अपनी फ़ोटो आसानी यहाँ पर आप बना सकते हैं। बनाने के बाद आप ये नीचे कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे। अब जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आपके सामने डिक्लेरेशन का सेक्शन ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको टिक बॉक्स पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ छोटी-छोटी डिटेल बची हुई हैं जिसको हम फिल करेंगे तो हमारा जो पूरा फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एंटर करना है आपको कॉरेस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस। तो और अगर यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, तो आप ये ऊपर टिक बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ लिखा है सेम एज़ परमानेंट एड्रेस। इससे आपका दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा, आपको बारी-बारी से फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो अगला सेक्शन आपका ओपन होगा अपलोड का। अब इसके अंदर आपको अपने सर्टिफ़िकेट अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आपको अपलोड करनी है आपको डिप्लोमा के सर्टिफ़िकेट। तो उसके लिए आप यहाँ पर पहले अपने इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको अपना इश्यूइंग डेट एंटर करेंगे मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट का। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपका आप अपना सर्टिफ़िकेट और मार्कशीट ओपन करेंगे, तो वहाँ पर इसकी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप ये चीज़ें यहाँ पर फिल करेंगे और सर्टिफ़िकेट नंबर में आपके सर्टिफ़िकेट पे एक नंबर दिया होगा, वही आपका सर्टिफ़िकेट नंबर है, उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे और अपना आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफ़िकेट और मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड सर्टिफ़िकेट और अपलोड मार्कशीट पे क्लिक करके आपको अपलोड करना है। उसके बाद नीचे एज प्रूफ में आप चाहे आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है और आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड वगैरह इस आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो अब जैसे ही आप यहाँ पर सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, आपको क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक और डिक्लेरेशन का आपको एक बटन दिखेगा, आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे प्रीव्यू फॉर्म वाले बटन पे। इसके बाद आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू ओपन हो जाएगा और आपको एक बार सारी चीज़ें एक बार अच्छे से मैच कर लेनी है और अगर आपको लगता है इन केस अगर आपने कुछ गलती कर दी है या गलत भर दिया है, तो आपको बैक जाके दोबारा से उसको एडिट कर लेना है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे दोनों टिक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब आपका यहाँ पर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट यहाँ पे ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट अगर रह गया हो या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे इस स्टेप को काफ़ी अच्छे से और एक्सप्लेन करना चाहिए, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। सबसे बुरी बात है कि आप लोग यहाँ पर कमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मैं जान नहीं पाता हूँ कि आपको और क्या जानकारी मैं दे सकता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ कमी लग रही हो तो आपको कमेंट करना है। बाकी तब तक के लिए आप ये 2 वीडियो एन्जॉय कर सकते हैं।